हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी बाय MSK। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं oogenesis। लास्ट क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सीखा था, जहां पर हमने बात की थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो वहीं आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है oogenesis। तो oogenesis क्या होता है, आइए देखते हैं। oogenesis एक्चुअली में जो प्रोसेस है oogenesis की, वो फीमेल्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? फीमेल के अंदर। ये मेल के अंदर नहीं होती। मेल के अंदर कौन सा होता है? ह्यूमन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। लेकिन अगर जब हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर होता है oogenesis। तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल्स के अंदर oogenesis होता है। हमने क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर स्पर्म फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले, यहाँ पर एग फॉर्म होता है, ओवा फॉर्म होता है, ओवा। तो हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और ओवा और एग इज नोन एज oogenesis। यानी कि फीमेल गैमेट का बनना ही oogenesis कहलाता है। अब ये जो प्रोसेस है oogenesis, ये स्टार्ट कब होता है फीमेल के अंदर? तो ध्यान रखें, ये oogenesis का जो प्रोसेस है वो फीमेल के अंदर तभी स्टार्ट हो जाता है जब फीमेल फीटस कंडीशन में होती है। किस कंडीशन में होती है? फीटस कंडीशन में। आइए देखते हैं एक बार कैसे। सपोज कीजिए कि एक मदर है, मदर, ठीक है, मदर का वॉर्म है, ओके, मदर का वॉर्म। मदर के वॉर्म को मैं कुछ इस तरीके से रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मदर का वॉर्म हो गया। अब वॉर्म के अंदर क्या होता है? वॉर्म के अंदर होता है फीटस। तो मान लो कि ये फीटस है। क्या है ये? फीटस। ये रेड से मैंने वॉर्म को बना दिया और ब्लू से मैंने बना दिया, सपोज करते हैं कि फीटस, दैट इज फीटस। अब इस फीटस के अंदर ही जो प्रोसेस है oogenesis का, वो स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली में ये जो गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट और ओवा या एग, ये किससे बनेगा? ये गैमेट ये किसी मियोसाइट से बनेगा। किससे बनेगा? मियोसाइट से। और वो मियोसाइट कहाँ पर होते हैं? वो फीटस में, फीमेल्स में ही होते हैं मियोसाइट। मियोसाइट को हम बोलते हैं, मियोसाइट को हम कहते हैं गैमेट मदर सेल। क्या बोलते हैं मियोसाइट को? गैमेट मदर सेल, गैमेट मदर सेल। और जो भी गैमेट मदर सेल होती हैं उनका प्लॉइडी लेवल कितना होता है? 2n होता है। अब अगर जो एक गैमेट बनाना चाहती है तो ये सबसे पहले क्या करेगी? ये इसको मियोसिस करना होगा। क्या करना होगा? मियोसिस। मियोसिस तो पहले होगा मियोसिस 1, जिसमें 2 सेल बनेंगे, और फिर होगा मियोसिस 2। क्या होगा? मियोसिस 2, जिसमें फिर 2 सेल बनेंगे, ओके। और यहाँ पर आके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यानी कि प्लॉइडी लेवल कैसा हो जाता है? हैप्लॉइड हो जाता है। जो गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो ऐसे ही ध्यान देंगे, ये जो फीटस है, ये फीटस कंडीशन में हम बात करें तो जब ये फीटस अराउंड 6 to 8 मंथ्स का जब होता है, 6 to 8 मंथ्स का जब फीटस है, तभी इसके पास अराउंड 1 मिलियन मियोसाइट होते हैं। मियोसाइट यानी कि गैमेट मदर सेल,
और इसके म्यूसाइट को हम बोलते हैं ऊगोनिया। क्या बोलते हैं? ऊगोनियम। एक कहलाता है ऊगोनिया और बहुत सारे कहलाएंगे, एक कहलाएगा ऊगोनियम और बहुत सारे कहलाएंगे ऊगोनिया। ऊगोनिया। ओके, तो मिलियंस ऑफ ऊगोनिया प्रेजेंट होते हैं जब कोई भी फीमेल फीटस कंडीशन में सिर्फ 6 to 8 मंथ की, सॉरी नॉट मंथ, वीक, इतने वीक्स की होती है तभी होते हैं। अब एक्चुअली में इनमें क्या होता है, ये ऊगोनिया भी माइटोसिस डिवीज़न करते हैं। कौन सी डिवीज़न करते हैं? माइटोसिस डिवीज़न। और माइटोसिस डिवीज़न करने के दौरान अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। यानी कि ये जो यूगोनिया अभी आपको 1 मिलियन दिखाई दे रहे हैं, अराउंड मिलियन की तादाद में होते हैं। ये 20 वीक तक, कब तक? अराउंड 20 वीक तक आते आते ये 6 to 8 मिलियन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 6 to 8 मिलियन ऊगोनिया। अब ध्यान देना ज़रा, एक ऐसी फीमेल जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ फीटस कंडीशन में थी, उसके अंदर मिलियंस यानी कि 6 to 8 मिलियंस ऊगोनिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 6 to 8 मिलियन ऊगोनिया। अब देखना, इसके अलावा कोई ऊगोनिया आफ्टर बर्थ ऐड नहीं होता। जितने ऊगोनिया बनने हैं वो बिफोर बर्थ ही बन जाते हैं, जब वो फीमेल फीटस कंडीशन में होती है। ओके, तो जो फीटस कंडीशन है यहीं पर ऊगोनिया बन चुके हैं। और साथ के साथ इस चीज़ को नोट करते रहें, लिखते रहें अपनी कॉपी में, तो हमें पता चल गया ये जो ऊगोनिया है यानी कि गैमेट मदर सेल, यही क्या करेगी? मियोसिस डिवीज़न करेगी, तब जाकर क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि गैमेट बनाने के लिए गैमेट मदर सेल का होना ज़रूरी है। और गैमेट मदर सेल इसमें कब बनती है? जब वो फीमेल फीटस कंडीशन में ही हो। लेकिन मेल के अंदर ऐसा नहीं होता। मेल के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी। जब वो मेल प्यूबर्टी में आ जाता है, मैच्योरिटी में आ जाता है, तब उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है oogenesis, वो किसी भी फीमेल के अंदर फीटस स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंस आप एक ध्यान रख सकते हैं और आगे काफ़ी सारे डिफरेंस आने वाले हैं। अब जितने ये ऊगोनिया बने हैं, इसके बाद कोई ऊगोनिया ऐड नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि बर्थ के टाइम पर 6 to 8 मिलियंस क्या प्रेजेंट हैं? ऊगोनिया है। ऊगोनिया यानी कि बिफोर बर्थ। अब एक्चुअली में क्या होता है, जब बर्थ होगा तो बर्थ होने तक ये अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं। और ये जो ऊगोनिया है, ये इन ऊगोनिया को सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। और जो 6 to 8 मिलियंस ऊगोनिया थे, इनमें से कुछ ही ऊगोनिया आगे जाते हैं अराउंड 60,000 to 80,000 सेलेक्ट किए जाते हैं। और इनमें थोड़ा सा चेंज आता है और ये क्या बना देते हैं? प्राइमरी oocyte बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्राइमरी oocyte। एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ऊगोनिया है वो फीमेल के फीटस स्टेज में ही थोड़ा अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि माइटोसिस वो कर चुके हैं, वो मियोसिस स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? मियोसिस। और जब वो मियोसिस स्टार्ट करते हैं तो जो 6 to 8 मिलियंस ऊगोनिया थे, इनमें से सिर्फ कुछ ही ऊगोनिया सेलेक्ट हो पाते हैं, जो ईच ओवरी के अंदर 60 to 80,000 होते हैं। और इनमें जो डेवलपमेंट आता है वो फिर क्या बनाएंगे? प्राइमरी oocyte बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte किस चीज़ से बना है? तो प्राइमरी oocyte ऊगोनिया से ही बना है। जब ऊगोनिया मियोसिस डिवीज़न स्टार्ट करता है, क्या स्टार्ट करता है?
मियोसिस डिवीज़न। अब ध्यान देना, ये जो मियोसिस फर्स्ट होता है, क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस? 4। पहला होता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड देन टीलोफेज फर्स्ट। तो ये मियोसिस होते हैं। अब जब ओगोनिया ने मियोसिस स्टार्ट किया तो प्राइमरी oocyte बना। तो मियोसिस में क्या सारी कंडीशन हो गई? तो आंसर है नो। प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अरेस्ट, यानी कि ये आगे डेवलप नहीं हो पाता है। बात आती है कहाँ पर अरेस्ट होता है? तो प्राइमरी oocyte जो है वो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है। कहाँ अरेस्ट हो जाता है? प्रोफेज फर्स्ट में आकर के प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाता है। अगर जो आपको 11th क्लास याद हो तो प्रोफेज फर्स्ट की भी 5 स्टेजेस होती हैं, लिप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। तो उन 5 में से भी कौन सा पॉइंट होता है? उन 5 में से होता है पैकिटिन। तो जो पैकिटिन स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटिन स्टेज में प्राइमरी oocyte क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अरेस्ट। अब ये अरेस्ट होने का मतलब क्या है? अरेस्ट होने का मतलब ये है कि इसमें मियोसिस स्टार्ट तो हुआ है, मियोसिस फर्स्ट, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये अरेस्ट हो जाएगा। अगर जो कंप्लीट हो जाता तो कुछ नई चीज़ बनती, लेकिन अभी तक नहीं बनती है। और हर एक ओवरी के अंदर 60 से 80 हज़ार प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं? अरेस्टेड फॉर्म में हैं। सारे के सारे क्या हैं? अरेस्टेड फॉर्म में हैं। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होता है? तो मियोसिस फर्स्ट तब कंप्लीट होगा जब वो फीमेल प्यूबर्टी पर आएगी। कहाँ आएगी? प्यूबर्टी पर। तो आइए देखते हैं। ये जो प्राइमरी oocyte बना है, अब क्या होता है? ये तो था बिफोर बर्थ। अब उसका जन्म हो जाता है, फीमेल का बर्थ हो गया। अब उसके अंदर क्या आनी स्टार्ट होती है? मैच्योरिटी, प्यूबर्टी आनी स्टार्ट होती है। अब प्यूबर्टी में क्या होगा? प्यूबर्टी में एक्चुअली में जो फीमेल होती हैं उनके अंदर एक साइकिल स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्चुअली में मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो प्राइमरी oocyte हैं इनको पिक किया जाएगा, 1 बाय 1 पिक किए जाएंगे। कैसे? 1 बाय 1 पिक किए जाएंगे। मान लेते हैं अभी इतने सारे प्राइमरी oocytes थे, अब इसमें से कोई एक पिक किया जाएगा। अब ध्यान देना, ये सारे भी पिक नहीं किए जाते हैं, अराउंड 400 के अराउंड ही पिक किए जाते हैं। ठीक है, उतने सारे नहीं होते, बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं। तो एक प्राइमरी oocyte जो है वो पिक किया जाता है। ठीक है, तो अब इस प्राइमरी oocyte को मैं ब्लैक से डिनोट कर देता हूँ। ये प्राइमरी oocyte पिक हो गया, प्राइमरी oocyte। अब ये पिक क्यों किया? क्योंकि इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाना है। तो क्या होता है यहाँ पर? इसके ऊपर कुछ लेयर्स डेवलप होती हैं। क्या डेवलप होती हैं? कुछ लेयर्स। तो पहले जो लेयर्स डेवलप हुई उसको हम बोल देते हैं ग्रेन्युलोसा की लेयर, सेल्स ऑफ ग्रेन्युलोसा, ग्रेन्युलोसा लेयर, ग्रेन्युलोसा लेयर। तो इस प्राइमरी oocyte के ऊपर एक ग्रेन्युलोसा की लेयर डेवलप हो जाती है। ये प्रोसेस ध्यान रखना प्यूबर्टी में हो रहा है। कब हो रहा है ये? प्यूबर्टी में।
यानी कि अराउंड हम बोले तो 11 to 12 ईयर्स में, किसी फीमेल के अंदर 11 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है। अब 1 बाय 1 एक एक करके यानी कि प्राइमरी oocyte पिक किए जाएंगे, और जो प्राइमरी oocyte पिक हुआ है उसके ऊपर ग्रेन्युलोसा की लेयर डेवलप हो जाती है। जब प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेन्युलोसा की लेयर डेवलप हो जाए तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। तो अब इस टाइम पे ये कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। ओके, अब क्या होता है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो फर्दर डेवलप करता है। जब और ज़्यादा डेवलप करेगा तो ये तो प्राइमरी oocyte का oocyte ही है। अब इसके बाहर और ज़्यादा ग्रेन्युलोसा की लेयर आ जाती है, मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा। मैं ऐसे बनाता हूँ जल्दी जल्दी, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा, मोर लेयर्स माने कि बहुत ज़्यादा लेयर्स यहाँ पर डेवलप हो गई। ठीक है, अभी ध्यान देना, ये बीच में प्राइमरी oocyte ही है, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब बहुत सारी लेयर्स डेवलप हो जाती हैं ग्रेन्युलोसा की, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल। ये जो प्रोसेस है oogenesis का, ये होता कहाँ पर है, तो ओवरी के अंदर होता है। कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। तो ये सारे जो भी चल रहा है ना, अभी ओवरी का ही चल रहा है। अब एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर ये जो लेयर्स तो डेवलप हुई, साथ के साथ यहाँ पर एक और थीका डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? एक थीका, जो कि और ज़्यादा लेयर्स बनाने वाला है, थीका। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्राइमरी oocyte तो अपनी जगह पर ही है, प्राइमरी oocyte अपनी जगह पर ही है, लेकिन ये जो ग्रेन्युलोसा की लेयर्स थी, सेल्स ऑफ ग्रेन्युलोसा जो थे, वो एक कैविटी फॉर्म कर देते हैं। क्या फॉर्म कर देते हैं? एक कैविटी। एक कैविटीज ही बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कैविटी डेवलप हो जाती है, और ये जो कैविटी होती है इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है यही कहलाती है एंट्रम। क्या कहलाती है? एंट्रम। फ्लूइड फिल्ड कैविटी को ही हम क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। और यहाँ पर जो हम देख रहे थे थीका जो था, थीका और ज़्यादा डेवलप हो जाता है और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? 2 में। एक और 2, ये थीका डेवलप हो गया। तो जो बाहर की तरफ है वो कहलाता है, आउटर वाला कहलाता है थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाला कहलाता है थीका इंटरना। ओके, तो जो थीका था वो डेवलप हो जाता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल में। तो अंदर वाला इंटरनल थीका कहलाएगा और बाहर वाला एक्सटर्नल थीका, या थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसको हम एंट्रम कहते हैं।
जब फॉलिकल के अंदर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाए यानी कि एंट्रम डेवलप हो जाए तो ये कहलाता है टर्शियरी फॉलिकल। क्या कहलाता है? टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, तो यहाँ तक ये टर्शियरी फॉलिकल बन गया और ये कहाँ पर चल रहा है प्रोसेस? ओवरी के अंदर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? ओवरी के अंदर। अब एक्चुअली में क्या होता है, अब यहाँ से अब जो अगला स्टेप होता है वो होता है ओव्यूलेशन का। लेकिन ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन से के अराउंड 18 to 24 आवर्स बिफोर, 18 से 24 घंटे पहले, ओव्यूलेशन से 18 से 24 घंटे पहले ये जो प्राइमरी oocyte है वो अपनी मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट कर लेता है। क्या कर लेता है? मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट। और जब ये मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करता है, मैं इस डायग्राम को इधर बना के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर दो अनइक्वल सेल डेवलप हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte जो था उसने क्या किया, अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने से दो अनइक्वल सेल बन जाते हैं। ओके, तो ये इसके बाद का स्टेप है। अब जो दो अनइक्वल सेल्स बने हैं यहाँ पर क्या हो चुका है, हम बोल सकते हैं कि आफ्टर टर्शियरी फॉलिकल क्या हो जाता है? मियोसिस 1 कंप्लीट। मियोसिस 1 कंप्लीटेड। अब देखो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, दो सेल बनेंगे तो प्राइमरी oocyte से दो सेल बन चुके हैं। और ये दोनों सेल कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल क्यों है? इट इज़ बिकॉज टू मेंटेन डोसेस कंपनसेशन। डोसेस कंपनसेशन को मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। अब ये डोसेस कंपनसेशन एक्चुअली में है क्या, तो ध्यान देना ज़रा। ये जो दो सेल बने हैं पहले आप इनका नाम जान लो। ये जो एक बड़ा सा सेल आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। और ये जो छोटा सेल बना है इसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी। और ये कौन सी पोलर बॉडी है? पहली बनी है तो कहलाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी है। और जब ये दोनों सेल जिन लेयर्स से घिरे हुए हैं, बहुत सारी लेयर्स ग्रेनुलोसा की इनको घेरे हुए हैं, अब ये क्या कहलाएगा? क्योंकि इसको हम टर्शियरी फॉलिकल तो बोल नहीं सकते, अब इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम देंगे इसको हम? ग्राफियन फॉलिकल, या फिर हम इसको बोलेंगे मैच्योर फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल इसका नाम हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल। ओके, तो ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल हमने उसको कब बोला? जब उसके अंदर दो सेल डेवलप हो गए, एक सेकेंडरी oocyte बन गया और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। अब क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल बना है यानी कि मैच्योर फॉलिकल बना है, अब यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ओव्यूलेशन। क्या हो जाएगा प्रोसेस? ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज़ होगा। क्या रिलीज़ होगा? सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब ध्यान देना, कोई कोई बोलता है कि ओव्यूलेशन में ओवा रिलीज़ होता है, रिलीजिंग ऑफ ओवा, रिलीजिंग ऑफ एग। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है। क्या रिलीज़ होता है? सेकेंडरी oocyte। अब एक्चुअली में ये जो सेकेंडरी oocyte बना था,
अभी देखो मियोसिस कब कंप्लीट होगा, जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो जाएगा तभी तो मियोसिस कंप्लीट होगा। और अभी अगर जो आप इसको देखते हैं तो सिर्फ मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, मियोसिस 2 की तो बात ही नहीं आई है। सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस में जाना चाहता है, मियोसिस 2 में जाना चाहता है, और मियोसिस 2 की जो प्रोफेज सेकेंड है उसको कंप्लीट कर लेता है, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है, अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड। अब ये क्यों अरेस्ट हो गया मेटाफेज सेकेंड में, इसने क्यों नहीं मियोसिस 2 कंप्लीट किया, तो ध्यान देना ज़रा। मियोसिस 2 कंप्लीट करने के लिए यानी कि सेल डिवीज़न करने के लिए सेंट्रियोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेकेंडरी oocyte के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। क्या नहीं होता? सेंट्रियोल नहीं होता, जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होगी, वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा? अब ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है, ओवरी से रिलीज हो चुका है। अब ये वेट करता है स्पर्म का। किसका वेट करेगा? स्पर्म। आपने मेरा पिछला वीडियो पढ़ा हो तो ध्यान देना ज़रा, मैंने एक स्पर्म की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है। स्पर्म होता है, ये नेक रीजन बनाया हुआ है इस तरीके से। तो ये जो नेक रीजन है, यहाँ पर मैंने सेंट्रियोल बताए होंगे, 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड, ठीक है, डिस्टल और प्रॉक्सिमल, ये 2 सेंट्रियोल यहाँ पर होते हैं। तो जब स्पर्म एक्चुअली में इस सेकेंडरी oocyte के पास आएगा, ध्यान देना ज़रा, मैं बना देता हूँ इसको, सेकेंडरी oocyte को यहाँ पर बना देता हूँ, सेकेंडरी oocyte। अब एक्चुअली में जो सेकेंडरी oocyte होता है ये भी बिल्कुल अकेला नहीं होता है, इसके पास एक लेयर डेवलप हो जाती है, थिक लेयर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जो थिक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, इसको हम बोलते हैं लेयर ऑफ जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं? लेयर ऑफ जोना पेल्यूसिडा। और इसके सराउंडिंग कुछ सेल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ सेल्स भी होते हैं, और ये सेल्स कहलाते हैं कोरोना रेडिएटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये जो रेड कलर से दिखाई है इसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा लेयर। एक्चुअली में इसका फंक्शन होता है बहुत सारे स्पर्म को आने से रोकना। ये डिसाइड करता है कि कितने स्पर्म आएंगे, तो सिर्फ एक ही स्पर्म एंट्री कर सकता है, उसके बाद ये डीपोलराइज हो जाता है, ध्यान देना। और ये जो आप देख रहे हैं अंदर ब्लैक कलर से जो बनाया है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। और एक स्पेस नज़र आ रहा होगा जो एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको हम पेरीविटेलियन स्पेस कहते हैं, पेरीविटेलियन स्पेस, पेरीविटेलियन स्पेस कहा जाता है उसको। तो ये स्ट्रक्चर डेवलप होती है ओव्यूलेशन के बाद। अब क्या होगा? ये वेट करता है स्पर्म का। अब स्पर्म आएगा इसके पास, ठीक है। जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन करेगा तो अपने सेंट्रियोल को रिलीज कर देता है अंदर। जैसे ही सेकेंडरी oocyte को सेंट्रियोल मिलेगा, उसका जो मियोसिस 2 था वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और वहाँ से 2 सेल बनते हैं, एक एग सेल बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होगी। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? तो एग कब बनता है? जब स्पर्म का सेंट्रियोल उसमें रिलीज होगा, तब जा कर के क्या बनेगा? एग बनेगा। और एक और 2 सेल बनने चाहिए यहाँ से, एक तो एग बन जाएगा यानी कि ओवा बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा? सेकंड पोलर बॉडी। तो यहाँ से 2 चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, और दूसरा क्या बनेगा? ओवा डेवलप होगा। ओके। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद
जाइगोट बनेगा, वो फिर डेवलपमेंट आगे चलता रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला गया है क्या? oogenesis। क्या बोला गया है? oogenesis। तो दिखने में ये कॉम्प्लेक्स है, बट थोड़ा आप ध्यान देंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो oogenesis जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कब होता है? तो फीमेल 6 to 8 वीक की होती है, 6 to 8 वीक यानी कि फीटस में वहीं स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर क्या होता है? म्योसाइट सेल्स होते हैं, यानी कि उगोनिया होते हैं, वो माइटोसिस डिवीज़न करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत सारे उगोनिया बन जाते हैं। 6 to 8 मिलियंस ऑफ उगोनिया फॉर्म हो जाते हैं जब वो फीमेल फीटस सिर्फ 20 to 25 वीक्स की होती है। उसके बाद उनमें थोड़ा डेवलपमेंट होता है, वो प्राइमरी oocyte बनाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना है? म्योसिस डिवीज़न करना होता है। तो म्योसिस डिवीज़न हुआ, प्राइमरी oocyte बने, और वो प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाते हैं बिफोर बर्थ। कौन सी स्टेज में? प्रोफेज फर्स्ट का पैकेटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं। ये म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होता है? कंप्लीट होता है जब टर्सरी फॉलिकल से वो क्या बनते हैं? ग्राफिन फॉलिकल बनते हैं। उसके बाद 2 कब कंप्लीट होता है? जब स्पर्म आएगा तब। ओव्यूलेशन क्या होता है? सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये प्रोसेस था oogenesis का। थोड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस से कॉम्प्लेक्स है, बट ये एनसीईआरटी के बेसिस पर और नीट के एग्ज़ाम के बेसिस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से करें और पूरे ध्यान से करें, इसको नोट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय MSK।